निशांत कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जय निशांत तय निशांत। लालू जी वे आज़ादी की लड़ाई में जेल नहीं गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे। राबड़ी देवी किस सदन की सदस्य थी, तो विधायक दल का नेता कैसे बने? राबड़ी देवी जी, लालू जी जेल गए और वो विधायक दल की नेता बन गई। आप करिए तो राम राम, और दूसरा फैसला ले तो जीना हराम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार के मंत्री बनाए जाने पर सवाल पूछे थे। वहीं जदयू एमएलसी एवं वरीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने उसका पलटवार करते हुए कहा है कि पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि जब उनके पिता को सजा हुई थी 1997 में, तो आखिर उनकी माताजी यानी राबड़ी देवी किस सदन की सदस्य थी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं निशांत कुमार को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निशांत कुमार पार्टी में आना नहीं चाहते थे, लेकिन जदयू के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि कहीं न कहीं इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार को पार्टी में लाया जाए। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। प्रवक्ता और हम लोग के सादर बड़े भाई मानवर प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव जी, अंजुम आरा जी, इस कार्यक्रम में समुपस्थित इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के सम्मानित साथियों, पृष्ठभूमि में सारी बात कह दी गई है। मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव यह कहते हैं कि किसी सदन के सदस्य माननीय निशांत कुमार जी नहीं हैं तो मंत्री कैसे बने? चूंकि बिहार का जनता दल का कार्यकर्ता, आम आवाम जिसको स्वीकार करता है कि निशांत कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जय निशांत तय निशांत, इसको हमने ग्रहण कर लिया है। तेजस्वी जी, आप तो ज्ञानी हैं, हमारे ही बदौलत उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बने 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता हैं। निशांत कुमार जी पर सवाल खड़ा कर दिया तो राबड़ी देवी जी पर कौन बोलेगा? 1997 में लालू जी कोई आज़ादी की लड़ाई में जेल नहीं गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे। राबड़ी देवी किस सदन की सदस्य थी, तो विधायक दल का नेता कैसे बने? इस सवाल का जवाब कौन देगा? आपकी माता श्री राबड़ी देवी जी, लालू जी जेल गए और वो विधायक दल की नेता बन गई। आप करिए तो राम राम, और दूसरा फैसला ले तो जीना हराम। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि निशांत कुमार जी ने कभी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी। आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि माननीय निशांत कुमार ने किसी विरोधी नेता पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया, किसी परिवार पर हमला नहीं किया, किसी की निजी जिंदगी पर भी टिप्पणी नहीं किया। दूसरी ओर उन्होंने विकास, स्वास्थ्य, सुशासन, जन सेवा की बात की, फिर भी आरजेडी परेशान है। सद्भाव यात्रा के माध्यम से जनता की अदालत में गए, कोई ताजपोशी नहीं करवाया गया। निशांत कुमार जी का कोई ताजपोशी नहीं, यही हमारे उत्तराधिकारी हैं। जैसे लालू जी ने कहा कि हमारा पुत्र ही हमारा उत्तराधिकारी होगा, तेजस्वी यादव राजनीतिक विरासत पर राजनीति कर रहे हैं। लालू जी ने खुले मन से उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने यह कभी नहीं किया कि हमारा बेटा ही राजनीतिक उत्तराधिकारी है। पार्टी और गठबंधन की सहमति से आगे बढ़े, कोई राजनीतिक ताजपोशी नहीं की गई और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर मैं इस शब्द को
विशेष स्ट्रेस दे रहा हूं। निशांत कुमार सहमत नहीं थे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि इस विरासत की रक्षा करना है और उसके लिए सक्षम व्यक्तित्व के रूप में आपका पार्टी ने चयन किया है, तब निशांत कुमार ने अपनी सहमति दी। तो आप कैसे कह रहे हैं? निशांत कुमार ने तो कोई राजनीति का जो माध्यम चुना वह जनसेवा का चुना, और मैं किसी की तुलना किसी से नहीं करता, लेकिन इतिहास के पन्नों में झांकने का अनुरोध जरूर करना चाहता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नंगा फकीर बोला, नंगा फकीर, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उससे सोने की चिड़िया छीन लिया। ताकत के नशे में होकर के कोई ऐसा बयान दे सकता है? निशांत कुमार जी के सादगी भरे व्यवहार पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। हम गांधी की विरासत के लोग हैं, हम निर्भीक हैं, हम ममतामयी हैं, करुणा है, माफ करने की अद्भुत क्षमता हम में है, और सादगी के सहारे दिल जीतते हैं। हम बॉडी बिल्डिंग में मुरट्ठा बांधने वाले नहीं हैं, मुरट्ठा बांध करके लोगों को डराते नहीं हैं। ये निशांत कुमार जी अपनी सादगी भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया, जनता दल के कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। आप मुरट्ठा बांधते रहिए, हम सादगी भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेते हैं। के पिता लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हमने जॉर्ज फर्नांडिस साहब से, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे समाजवाद की विचारधारा पढ़ी, जाना, समझा। तो जॉर्ज साहब तो अपने कपड़े में आयरन भी नहीं करते थे, और जॉर्ज साहब की विरासत तो हमने संभाला है, हमारी पार्टी ने संभाला है। अब लोग जिस लालू प्रसाद जी के सुपुत्र यह बात उनकी पार्टी कह रही हो, तो बॉडी बिल्डिंग और मुरट्ठा बांधने का ज्ञान दिया जा रहा है कि वही है राजनीति का ताजपोशी। इसे ही नैतिक पतन कहते हैं। और हम यह कहना चाहते हैं कि निशांत कुमार जी ने नीतीश कुमार जी की जनसेवा की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, अपने पिता की वह विरासत नहीं जो राजनीति में कहीं न कहीं गुनाहगार रहा है। इसलिए ही अंतर है। और हम यह आपसे यह कहना चाहते हैं, ये हमारे नेता माननीय निशांत कुमार जी सर्वमान्य नेता पार्टी के हैं, मंत्री पद का दायित्व लिया, क्या तय किया साहब? ये आप मीडिया के लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए। उन्होंने पहला बयान में कहा कि स्वास्थ्य विभाग सीधे तौर पर जन सेवा से जुड़ा विभाग है। उन्होंने 11 सूत्री कार्यक्रम तय किए, उसके विभिन्न कार्यक्रम की आपको जानकारी होगी। उन्होंने यह सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो कहा कि बिहार से मेडिकल पलायन रोकने का लक्ष्य तय किया कि कोई चिकित्सा के लिए बिहार से बाहर जाए, यह संभव नहीं है। इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। आयुष्मान योजना जो उन्होंने फैसला लिया कि इसका कवरेज बढ़ाया जाए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका कवरेज बढ़ाया जाए। इसका मतलब न्याय के साथ विकास की जो मूल अवधारणा, जो समाज का सबसे वंचित तबका है, कमजोर तबका है, जो चिकित्सीय सुविधा नहीं करवा पाता है बीमारी में, उस पर बुनियादी रूप से जोर दिया और कहा कि हम इन पर विशेष हमारा फोकस रहेगा। मरीजों से फीडबैक कोई साधारण बात नहीं है, ये नैतिक बल वाला ही कोई मंत्री कर सकता है। कहा कि मरीजों से हम फीडबैक लेंगे कि उनके इलाज में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई,
और भविष्य की जो कार्य योजना, जो ट्रॉमा सेंटर के बारे में बोला कि सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करेंगे, कहाँ कहाँ दुर्घटना होती है यह कोई राजनेता ही सोच सकता है, एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर की उपस्थिति। इसके अलावा विभिन्न उन्होंने फैसले लिए। हम केवल आईना दिखाना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी आपको कि आपकी पार्टी के लोग माननीय निशांत कुमार जी पर जिस ढंग से व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, हम हमला से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम उसकी चिंता नहीं करते। अरे लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीने चले शायर सिंह सपूत। वो सपूत है जो लीक छोड़ करके चल रहा है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं, हे माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, आप सहमत है या असहमत है यह बताइए। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हैं जयंत जिज्ञासु ने दिनांक 11 मई 2026 5:26 में ट्वीट किया और कहा कि बॉडी शेविंग करना गलत है। ये आपके दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं। आपके प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन जी इस पोस्ट की सराहना कर रहे हैं। कपड़ा शरीर और पर टिप्पणी करना यह अमर्यादित व्यवहार है। हमारे नेता निशांत कुमार जी ने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया। क्या घबराहट है? सम्राट अशोक की धरती से चलकर महर्षि वाल्मीकि की धरती, जो लौह कुश की धरती है, वहां जो सद्भाव यात्रा हुई, जो सफलतम यात्रा हुई, क्या उसकी बेचैनी है? और निशांत कुमार की जोड़ी से घबराहट। ये राजनीति के लौह कुश की जोड़ी ने परेशान कर डाला है, बेचैन कर डाला है। चूंकि हम तो जन सेवा को अपना राजनीति का माध्यम मानते हैं, हम आग्रह पर राजनीति में आए हैं और हमने तय किया है कि जय निशान तय निशान। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल से यह अनुरोध करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी से बाज आइए, व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करिए। अगर निशांत कुमार जी ने किसी परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी उस भावना के साथ खड़े हैं, आपके प्रदेश प्रवक्ता भी उस भावना के साथ खड़े हैं, तो ये बेलगाम घोड़ा कैसे राष्ट्रीय जनता दल? कौन क्या बोल रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है। लोग हैं जो कहीं न कहीं दिख रहे हैं नाराज कि मंत्री नहीं बनाया गया, चाहे अरुण कुमार हो, उनके पुत्र को भी चर्चा थी कि मंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनेगा विभाग। आनंद मोहन दूल्हे मन से अदालत में जाहिर कर रहे हैं। हमारी पार्टी के 85 एमएलए, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, इतनी बड़ी संख्या 12 सांसद है, केंद्र सरकार को हमारा समर्थन हासिल है। बिहार में हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में भाई माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और जिस पार्टी ने हमको सम्मान दिया, टिकट दिया, हम विधानमंडल और संसद पहुंचे, उसके फैसले का तो सम्मान करना चाहिए। संजय सरावगी ने कल कहा ललन सिंह के बयान के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि उसका कार्यकर्ता किस पद पर काम। इसमें क्या असहमति है भाई? हमारी पार्टी में कौन मंत्री बनेंगे, किस पार्टी का विधायक दल का नेता होगा, वो तय करेगा। केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जी ने कहा, क्या जनता दल की सहमति नहीं है हुई सम्राट चौधरी जी के लिए? प्रस्तावक कौन थे? माननीय नीतीश कुमार जी थे। तो जनता दलियों की सहमति से माननीय सम्राट चौधरी जी बने। तो माननीय ललन सिंह जी ने अगर यह संदर्भ कहा कि नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किया सम्राट चौधरी को, तो इससे किसी को, ये तो एनडीए के तमाम घटक दलों ने किया, हमारी पार्टी की बड़ी संख्या थी, हमारी पार्टी ने प्रस्ताव दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि 7 नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम पर ये चलेंगे, 7 निश्चय 3
ये विधानमंडल में और विधान सभा के अंदर में, विधान परिषद में माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है। इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कहीं। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री तो अभी सम्राट चौधरी जी हैं, लेकिन जोड़ी हिट है, सुपर हिट है। सम्राट और निशांत की जोड़ी सुपर हिट है, जिसने राजद को बेचैन कर डाला। तो जो लोग चुनाव लड़े हैं बता दे। मैं पूरे चुनौती के साथ कहता हूं कि जनता दल में एक आदमी बता दे जो सदस्य बिहार विधान परिषद बना हो, राज्यसभा गया हो, लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, आयोग का सदस्य कोई बना हो। धन का कारोबार जनता दल में संभव नहीं। यही तो जनता दल की आज खासियत है कि समाज के हाशिए पर लोग, यही सीतामढ़ी के विधानसभा क्षेत्र से आज़ादी के बाद उस बिरादरी को कोई मौका नहीं मिला था। एक वित्त पोषित विद्यालय का टीचर आज विधायक हमारी पार्टी के बन गए। हम तो कह रहे हैं कि भाई, हम तो सीधा बोल रहे हैं, हम आज से नहीं बोल रहे हैं, 1995 से बोल रहे हैं। एक आदमी को कोई ला के सामने खड़ा कर दे, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। तो बोलने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है जो आरोप हम पर बनता ही नहीं। ये पूरे देश की राजनीति में लोग जानते हैं। अरे एक दिन के लिए सत्ता कोई छोड़ता है? नीतीश कुमार जी ने सत्ता का त्याग कर दिया, कहा कि नहीं, हमको नहीं रहना है मुख्यमंत्री। तो जो सत्ता त्याग सकता है उसके लिए धन उनको मतलब रहता है। कौन दफन कर देगा नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के दिल में बसते हैं, हर लोगों के दिल में बसते हैं, विरोधी के दिल में बसते हैं। अगर उनके किसी के गांव की गली बनी है तो नीतीश कुमार जी के ही कार्यक्रम से, घर में बिजली पहुंची है नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम से, विद्यालय बना है तो नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम से। सारा क्रेडिट ओनली 1% को जाता है जो अब तक विकास हुआ है, कि कार्य योजना बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। अरे हम तो अब आप इसका मतलब देश से आए, इसलिए निहोरा भैया से बतिया लीजिए। तो आपने साफ तौर पर सुना, नीरज कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए कि आखिर उनकी माताजी 1997 में कैसे विधायक दल की नेता चुनी गई और मुख्यमंत्री बनी। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार को पार्टी में लाया गया है ताकि जो जदयू को है आगे बढ़ाया जा सके। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद लगातार ये अटकलें तेज हो गई थी कि आखिर निशांत कब पार्टी ज्वाइन करेंगे। कार्यकर्ताओं के, बड़े नेताओं की मांग पर निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन करते हैं और सम्राट कैबिनेट में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है। लेकिन एक तरफ तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं, वहीं नीरज कुमार ने इसका मुकम्मल जवाब दिया है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।